हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कृष्णिका विकिरण के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। जो कृष्णिका विकिरण एक ऐसा घटना है, फिनोमिना है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स जिसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से करेंगे। अब देखो, क्या ब्लैक बॉडी होता है, कृष्णिका क्या होता है, कृष्णिका विकिरण क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो हम लोग कृष्णिका के बारे में बात कर लेते हैं। कृष्णिका, ब्लैक बॉडी। देखो भैया, ब्लैक बॉडी, ये कृष्णिका का क्या मीनिंग है, मतलब क्या होता है इस चीज का। एक चीज मैं बताता हूं आपको कि जैसे मान लो कोई बॉडी है, जैसे ये शर्ट है, आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है। ब्लू कलर का क्यों दिख रहा है? उसकी वजह यह है कि जैसे इसके ऊपर लाइट गिर रही है, तो यहां से लाइट, ये शर्ट पूरी लाइट को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, सिवाय ब्लू कलर के। तो इसमें तो सारे ही विकिरण आ रहे हैं, केवल ब्लू कलर के अलावा सबको अवशोषित कर लेता है, ब्लू कलर का रिफ्लेक्ट कर देता, परावर्तित हो जाता है। तो जैसे ब्लू कलर का रिफ्लेक्ट होके जाएगा और अपनी आंखों तक ब्लू कलर पहुंचेगा, अपने को लगेगा कि ब्लू कलर यहां से आ रहा है, इसका मतलब ब्लू कलर का है। आई बात समझ में? इस तरीके से कलर दिखता है। तो कलर दिखने की एक वजह तो ये होती है, क्या? परावर्तन। क्या है ये? परावर्तन, रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहा है एक तो कलर। दूसरी एक ये चीज होगी, इसको मैं और बताऊं कि अगर मान लो कि कोई भी लाइट आ रही है, इसके ऊपर सारे ही कलर अवशोषित कर ले, ये कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करे, इसका मतलब क्या होगा कि अपने को ये यहां से कुछ भी रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक नहीं जाएगा, तो अपनी आंखों तक कुछ भी पहुंचेगा नहीं, तो इसका मतलब अपने को कुछ भी दिखेगा नहीं। इसका मतलब है कि वो क्या दिखेगा? वो ब्लैक दिखेगा। अरे कोई भी कलर रिफ्लेक्ट होके नहीं गया, इसका मतलब है कि यहाँ से लाइट ही नहीं पहुंची, तो हमारे को लगेगा कि वहां पर अंधेरा है, मतलब ब्लैक कलर है। आई बात समझ? तो जब सारी लाइट को अवशोषित कर लेता है, सारी लाइट को अगर कोई बॉडी अवशोषित कर लेता है, तो उस बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी, कृष्णिका। तो सारी लाइट को अगर कोई अवशोषित कर लेता तो उसको बोलेंगे ब्लैक बॉडी। क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी। इसको मैं एक बार आपको ढंग से समझाता हूं, इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो दिखाता हूं। ऐसा है कि अगर 1 सेकेंड, जैसे मान लो कि ये कोई पत्ता है, ये कोई अच्छा हाँ, ये कोई पत्ता है, यहां पर अगर लाइट गिर रही है, जैसे हर कलर की लाइट गिर रही है, एक लाइट आ रही है तो उसमें सारे ही कलर आ रहे हैं। अब इस बंदे के लिए वही कलर दिखेगा जो रिफ्लेक्ट होके जाएगा, जो परावर्तित होके जाएगा। तो यहां से देखिए, ग्रीन लाइट यहां पर चलेगी, बाकी लाइट इसके अंदर अवशोषित हो गई। तो इसकी आंखों तक जो लाइट पहुंची, इसको तो यही लगेगा कि यही कलर का है पत्ता। तो हमारी आंखों तक यहां पर जैसे ग्रीन पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि हमारे को पत्ते ग्रीन दिखाई देंगे। ये कलर हो गया, ये परावर्तन वाला हो गया। दूसरा एक और तरीका होता है, तो अगर मान लो कि सारे, अगर ग्रीन भी इसके पास नहीं पहुंचता, ग्रीन को भी अगर अवशोषित कर लेता, इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब इसके पास कोई कलर नहीं पहुंचता, फिर उसको ये पत्ता कैसा दिखता? ब्लैक दिखाई देता। ठीक है, तो एक चीज तो ये होगी। तो अगर पूरे कलर को कोई चीज अवशोषित कर लेती है, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। एक पॉइंट तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा कलर दिखने का, या ये जो रंग दिखने का तरीका होता है, वो एक और दूसरा होता है, उसको बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन, अगर मान लो विकिरणें निकल रही है कहीं से, जैसे कैसे, अगर लोहार को देखा होगा आपने, ब्लैक स्मिथ को, वो क्या करता है, जैसे कोई एक रॉड ले लिया लोहे का और उसको गर्म करता है। जैसे जैसे उसको गर्म करता है, पहले वो रेड कलर का दिखने लगता है। अब वो रेड कलर कहां से आया? ऐसा तो नहीं है ना कि बाहर से कोई लाइट गई और वहां पर रिफ्लेक्ट होके आई, इस वजह से नहीं दिख रहा वो रेड कलर। वो रेड कलर उसके अंदर से निकल रहा है। मतलब जब उसको गर्म करते हैं तो उसके अंदर से रेड कलर वाली जो आवृत्ति है, लाल कलर की जो फ्रीक्वेंसी है, वो उत्सर्जित करने लग जाता है। फिर और गर्म करेंगे, फिर वो येलो कलर में बदल जाता है, फिर वो ब्लू कलर में, मतलब जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, तापमान बढ़ाते हो, तो जैसे जैसे उसका लाइट का कलर चेंज होने लग जाता है। इसका मतलब वो अलग अलग रंगों की आवृत्तियों को क्या कर रहा है? उत्सर्जित कर रहा है। अलग अलग रंगों की आवृत्तियों को क्या कर रहा है?
उत्सर्जित कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो ये गर्म कर रहे हैं तो पहले येलो होता है और पहले रेड होता है, फिर और गर्म करते हैं तो फिर येलो होता है, फिर और गर्म करते हैं तो ब्लू की तरफ चला जाता है, वो ऐसे होता है। अगर मान लो कोई वस्तु है, उसको गर्म किया बहुत टेम्परेचर पर, तो वो सारे ही कलर को अगर उत्सर्जित कर रहा है, हर टाइप का कलर निकल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ब्लैक बॉडी। क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी। अगर कोई वस्तु है और अगर वो सारे ही कलर को उत्सर्जित कर रहा है, कोई वस्तु है सारे ही कलर को अगर उत्सर्जित कर रहा है, निकाल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी। दो चीजें होगी, एक तो क्या कि सारे कलर को अवशोषित कर रहा है, उसको भी क्या बोल रहे हैं? ब्लैक बॉडी। और एक जो दूसरा है सारे कलर को निकाल रहा है, यहां से प्रकीर्णन कर रहा है, विकिरणन हो रहा है, रेडिएशन सारे कलर का हो रहा है, सारे कलर को उत्सर्जित कर रहा है। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी किसी बॉडी के अंदर होती है तो उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। मतलब जब टेम्परेचर कम है तो सारे कलर को क्या कर रहा है? अवशोषित कर लेता है, और जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सारे कलर वापस से निकालने लग जाता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी किसी के अंदर एक साथ होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी होती बोलते हैं। ठीक है, तो निम्न ताप पर तो ये करता है, लोअर टेम्परेचर पर तो ये घटना होती है, और उच्च ताप पर हाई टेम्परेचर पर ये घटना होती है। आई बात समझ? अब लिखो इसका डेफिनेशन, कृष्णिका विकिरण का डेफिनेशन लिखो। लिखो, एक ऐसी वस्तु जो निम्न ताप पर सभी प्रकार की विकिरणों का अवशोषण करती है तथा उच्च ताप पर सभी प्रकार की विकिरणों का उत्सर्जन करती है। एक ऐसी वस्तु जो निम्न ताप पर सभी प्रकार की विकिरणों का अवशोषण करती है तथा उच्च ताप पर सभी प्रकार की विकिरणों का उत्सर्जन करती है, उसे कृष्णिका कहते हैं। ए बॉडी विच एब्जॉर्ब्स all type of radiations at lower temperature and radiates all type of radiations के ब्रैकेट में लिख लेना लाइट, all type of radiations at higher temperature is known as black body। क्लियर है? अरे फंडा क्लियर है ना? ठीक है भैया, ब्लैक बॉडी समझ में आ गया कि क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो निम्न ताप पर सारी किरणों को अवशोषित कर ले और उच्च ताप पर हाई टेम्परेचर सभी किरणों को, सभी लाइट को क्या करे? एमिट करे, वो क्या होता है? ब्लैक बॉडी होता है। क्या ऐसा कोई वस्तु है दुनिया में? नहीं है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब ब्लैक बॉडी जो है अपने आप में एक आइडियल कंसेप्ट, एक आदर्श अवस्था है, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होता। लेकिन फिर भी लगभग अगर कोई ब्लैक बॉडी है, ऑलमोस्ट ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है, उसके अगर एग्जांपल बताऊं तो मैं एक दो एग्जांपल बता देता हूं। जैसे एक तो होता है जैसे रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है, आप राजस्थान में देखना, अगर जो डेजर्ट का जो सैंड होता है उसमें क्या होता है, रात के टाइम पर राजस्थान के इलाकों में ऐसा होता है दिन में बहुत गर्मी रहती है, रात में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है या ठंड हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि दिन में तो वो जो मिट्टी होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, मतलब अवशोषण जल्दी होता है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है, और रात में रेडिएशन ज़्यादा करता है। उल्टा बोल दिया मैंने? अरे उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, पर यह है कि जितना वो अवशोषित करती है उतना ही क्या करती है? उत्सर्जन करती है। तो दोनों घटनाएं पैरेलल चलती है, दिन में एक चीज होती है, रात में दूसरी चीज होती है, तो दोनों घटनाएं होती है। इस वजह से क्या होता है, वो ठंडी भी जल्दी होती है, गर्म भी जल्दी होती है, कंडक्टिविटी का भी इफेक्ट होता है, और भी चीजें काम करती है, लेकिन पैरेलली वो काम भी करती है। तो जो रेत होती है, मिट्टी की बात करूं मैं अगर, तो एक तो ये हो गया। एक जैसे सूरज के लिए भी बोलते हैं, सन के लिए, सन क्या करता है, सन से क्या आ रहा है, व्हाइट लाइट आ रहा है ना, सफेद, और भी अल्ट्रावायलेट, गामा रे, एक्सरे, सारी किरणें निकलती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो हर टाइप की किरणों को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो सूर्य, सन हो गया,
ये दोनों एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, और भी होते हैं, ये वैसा हो गया, ठीक है। ये कृष्णिका विकिरण का अभी डेफिनेशन हो गया। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन किया गया। वैसे तो आदर्श ब्लैक बॉडी तो कोई होता नहीं, आइडियली कोई ब्लैक बॉडी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक कंसेप्ट बनाते हैं कि किस तरीके से इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। कैसे, देखो व्याख्या कर रहा हूं मैं इसका एक्सप्लेनेशन। अब आदर्श ब्लैक बॉडी तो कुछ नहीं होता, लेकिन इसको समझाने के लिए कंसेप्ट बनाया गया। अब उसमें कंसेप्ट में ऐसा बनाया गया, जैसे मान लो कि एक क्वार्टर ले लिया गया। क्वार्टर का मतलब है केविटी बोलते हैं इसको, और केविटी या क्वार्टर कुछ नहीं है, जैसे एक बॉल है, क्रिकेट बॉल होता है ना, सेम वैसा टेनिस वाला बॉल है जो अंदर से खोखला होता है, होलो बॉल है एक। इसमें एक छोटा सा होल बना दिया गया, एक छेद कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अंदर जो है पूरा कलर जो है ना मैंने ब्लैक कर दिया। कैसा कलर कर दिया मैंने? ब्लैक कलर कर दिया। जैसे मान लो कि ये मैंने मैं इसके ब्लैक कलर कर देता हूँ, ये जगह बना ली। और ये अंदर जो है इसमें ब्लैक कलर अगर हम लोग कर दें, ये अगर ब्लैक कलर कर दूं मैं इसके अंदर की तरफ, ब्लैक कलर करने से क्या होगा? ब्लैक कलर करने से क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, अवशोषित करने की कोशिश करेगा जितना भी प्रकाश होगा। तो जैसे ऐसा होगा, यहां से अगर अब लाइट अंदर भेज दें हम लोग, यहां से जैसे ही अंदर लाइट जाएगी, अंदर लाइट क्या करेगी? ज्यादातर भाग को तो अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। कुछ भाग अगर रिफ्लेक्ट होता है तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर इधर गया, फिर रिफ्लेक्ट होगा, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट होगा, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट, मतलब ये क्या करेगा? अंदर ही अंदर घूमता रहेगा, और घूम के ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? अवशोषित हो जाएगा। सारा जो लाइट आ रहा है वो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका मतलब सारा लाइट अगर कोई चीज एब्जॉर्ब करती है तो वो क्या होता है? ब्लैक बॉडी होता है, कृष्णिका होता है। तो ये आइडिया बनाया गया कि अगर मैं इस तरीके का एक केविटी लूं, इसको केविटी बोलते हैं, क्वार्टर। और क्वार्टर का मतलब मैंने बता दिया, कुछ नहीं है कि एक इमेजिनरी एक आइडिया है, ये काल्पनिक आइडिया लिया गया कि एक ऐसा कोई आप एक बॉल ले लो और उसमें अंदर ब्लैक कलर कर लो, उसमें लाइट भेजोगे तो ऑलमोस्ट सारी जो लाइट है वो अंदर ही चली जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर भी बाहर तो आएगी नहीं। मे भी कई बार किसी ना किसी टाइम पर ये इसमें से भी निकल जाए, रिफ्लेक्शन इस तरीके से हो तो, लेकिन इसके चांस बहुत कम है, 0.0%, पॉइंट समथिंग होता है। मतलब 99% चांस ये है कि पूरी की पूरी लाइट जो है वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये क्या है? एक कृष्णिका का आइडिया हो गया कि कोई ब्लैक बॉडी है तो वो इस तरीके से। लेकिन ब्लैक बॉडी का मतलब ऐसा नहीं कि इस तरीके से होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक आइडिया है, एक ये इमेजिनरी कंसेप्ट है। क्लियर है ना? तो इस तरीके से ये लिया गया। इसको बोलते हैं केविटी। क्या बोलते हैं? केविटी बोलते हैं इसको, क्वार्टर, इसको बोलते हैं क्वार्टर केविटी। अब मैं इसके बारे में लिखवाऊंगा क्या? अब मैं देखो मैं क्या लिखवाऊंगा, रटना नहीं है, मैं इसको पहले समझा देता हूं कि मैं क्या क्या पॉइंट लिखवाऊंगा, फिर मेरे दिमाग में जैसे जैसे आएंगे मैं सबको लिखवा दूंगा। आपको भी ऐसे ही रखना ध्यान। मुझे ये डायग्राम क्लियर है, ये डायग्राम क्लियर है तो मैं इस चीज को ध्यान में रख सकता हूं। क्या? जैसे मैं ऐसे बोलूंगा कि आइडियली तो आदर्श रूप से तो कोई भी ब्लैक बॉडी नहीं होता दुनिया में, लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए हम लोग एक आइडिया लेते हैं, एक कल्पना करते हैं। किसकी? एक क्वार्टर की, एक केविटी का आइडिया लेते हैं। और केविटी में क्या, एक छोटा सा होल ले लेते हैं, ये छिद्र ले लेते हैं। इसमें से जब लाइट आती है तो ये परावर्तित होती है और इसके अंदर काला कलर कर देते हैं, ब्लैक कलर का। तो ये परावर्तित होगी अगर थोड़ी बहुत, और फिर वो वापस से लगातार परावर्तन के पश्चात इसी के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। काला कलर इसलिए करते हैं कि परावर्तन कम से कम हो, रिफ्लेक्शन कम से कम हो। तो ये पूरी लाइट इसी के अंदर सेट हो जाती है, इसी में अवशोषित हो जाती है पूरा। तो ये क्या है? एक तरीके से ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा। और ये जो विकिरणें हैं जो निकल रही है उनको क्या बोलता है? कृष्णिका विकिरण। आई बात समझ? ठीक है भैया। तो इसका लिखो, अभी मैं इसके बारे में लिखवा देता हूं। आदर्श रूप से पॉइंट वाइज लिख लो, पहला पॉइंट लिख लो आप।
पॉइंट वाइज लिखोगे तो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, साइड में डायग्राम, इधर पॉइंट वाइज, जैसे पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, ऐसे जितने भी पॉइंट लिखा है ऐसे पॉइंट वाइज लिखो आप चीज़ों को। पहला पॉइंट लिखो, आदर्श रूप से कोई भी वस्तु कृष्णिका नहीं होती है। आदर्श रूप से कोई भी वस्तु कृष्णिका नहीं होती है। ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल कंसेप्ट। ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल कंसेप्ट। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, इसे समझने के लिए एक कोटर की कल्पना करते हैं। इसे समझने के लिए एक कोटर की कल्पना करते हैं जिसके आंतरिक पृष्ठ पर एक कोटर की कल्पना करते हैं जिसके आंतरिक पृष्ठ पर काला रंग कर दिया जाता है। काला रंग कर दिया जाता है तथा इसमें एक छोटा सा छिद्र होता है जिससे प्रकाश किरणें प्रवेश कर सकती है। ठीक है, इसका इंग्लिश लिखो। टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी वी टेक एन इमेजिनरी आइडिया ऑफ कैविटी। Cavity is a hollow sphere with black internal surface, with black painted internal surface and a small hole on its surface। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब इतना समझ में आ गया कि एक इसको समझने के लिए एक ऐसा ले लिया, इसमें अंदर काला कलर कर दिया, एक होल बना दिया, एक छेद बना दिया। अब ये लिखेंगे कि लाइट आई तो लाइट परावर्तित होगी और लगभग सारी लाइट इसमें अवशोषित हो जाएगी, ये लिखना। तो लिखो थर्ड पॉइंट, जब सूक्ष्म छिद्र से प्रकाश प्रवेश करता है, तो लगभग संपूर्ण प्रकाश विकिरणें अवशोषित हो जाती है। तो लगभग संपूर्ण प्रकाश विकिरणें अवशोषित हो जाती है, जिसके कारण यह कोटर एक कृष्णिका की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, आई बात समझ? हाँ, इंग्लिश में लिखो। when a light beam enters into the cavity, it reflects from the internal surface, and finally almost 100% light is absorbed by the cavity. In this way cavity works as a black body. ठीक है, अरे समझ आ रहा है? आ ही रहा होगा। ये होगी बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो विकिरणें हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कृष्णिका विकिरण बोलते हैं। तो एक लाइन और लिख लो, ये या यहीं पे लिख लो आप इसी के अंदर। इन विकिरणों को कृष्णिका विकिरण कहते हैं।
इन विकिरणों को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। दीज रेडिएटेड और एब्जॉर्ब्ड लाइट रेज आर नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, आर नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हो गया। एग्जाम में कृष्णिका विकिरण या कृष्णिका से रिलेटेड कोई बात पूछे तो आपको ये चीज लिख देनी है, ठीक है। अब इसके आगे की बातें करते हैं। ये सारी चीज हो गई। अरे ये बात समझ में आई ना आप लोगों को? मैं समझता हूं जहां तक आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। एक सेकेंड, चलो आगे चलते हैं हम लोग। इसका और एक्सप्लेनेशन करते हैं हम लोग। इसका आगे की एक्सप्लेनेशन देखें। अभी तक ये बात समझ में आ गई कि कृष्णिका क्या होता है, ब्लैक बॉडी क्या होता है। ब्लैक बॉडी तो आइडियली तो आदर्श रूप से तो दुनिया में कोई भी चीज़ ब्लैक बॉडी नहीं होती, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने केविटी कोटर का एक कंसेप्ट ले लिया। अब आगे बात समझना। ये ब्लैक बॉडी में जैसे मान लो कि एक लोहे को मैं गर्म कर रहा हूँ, उससे जो लाइट निकल रही है और उसका एक ग्राफ बनाया गया। मतलब एक जब ब्लैक बॉडी आती है कोई आदर्श रूप से, उसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, उसका एक कर्व बनाऊं, तो वो जो कर्व बनता है वो कर्व कैसा बनता है उसको एक्सप्लेन किया गया। देखो वक्र से व्याख्या बता रहा हूं। वक्र से कृष्णिका विकिरण की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी BB बाय द कर्व, ठीक है। तो वक्र से कृष्णिका विकिरण की व्याख्या के बारे में बात करते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी बाय द कर्व। देखो पहले इस कर्व को समझ लेना। पॉइंट साथ में एक बार कर्व समझ लिया ना, पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं। जैसे वो डायग्राम समझा था, अब पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं। अगर वो डायग्राम का दिमाग में इमेज है कि वो ऐसा था, उसमें एक होल बना हुआ था, लाइट अंदर आ रही थी, अंदर ब्लैक सरफेस था, वो सब कुछ अगर वो फोटो दिमाग में है, उसका पिक्चर दिमाग में रहेगा, तब तो आप उसके पॉइंट्स लिख सकते हो। ऐसे पॉइंट कितने रटोगे? नहीं रट सकते। अभी मैं ये जो कर्व बता रहा हूँ, इस कर्व को ध्यान से समझ लेना। इस कर्व से रिलेटेड सारा अभी जो ब्लैक बॉडी का एक्सप्लेनेशन होगा इस कर्व से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो 10 मिनट बात करते हैं इसके बारे में। कर्व देखो, जैसे कोई भी ब्लैक बॉडी वो जब उत्सर्जित कर रही है लाइट, जैसे मान लो कि लोहे को बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया, जो वो लाइट उत्सर्जित कर रहा है, तो उसका अलग अलग टाइप का उत्सर्जित करेगा लाइट, मतलब अलग अलग तरंगदैर्ध्य, अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करेगा। तो वो प्रकाश जो उत्सर्जित कर रहा है और उसकी जो ऊर्जा है, मतलब जो वेवलेंथ और एनर्जी है, उसका एक ग्राफ बनाया गया। बहुत गंदा बना है ना, बहुत ही गंदा बना है। अगर मैं एक लाइन बनाऊं तो ये लो, ये सीधी लाइन है। देखो अभी भी पता नहीं कितनी टेढ़ी बनी है ये। देखो मजा आया? हाँ। अब देखो मैं कर्व बना रहा हूं। मान लो कि ये इसमें तरंगदैर्ध्य ले लेता हूं, वेवलेंथ, ये हो गया वेवलेंथ। इधर एनर्जी ले लेता हूं, ई लैम्डा ले लेता हूं। एनर्जी बोल रहा हूं, ऊर्जा। कई बार ऊर्जा घनत्व भी लिखते हैं, यहां पर यू लैम्डा भी लिखते हैं। तो यू लैम्डा के लिए भी ऐसा ही कर्व मिलता है, ई लैम्डा के लिए भी इसी टाइप का कर्व मिलता है, सेम टाइप के कर्व मिलते हैं। अब जैसे मैं ये बोलूं कि कोई लाइट है, अब जैसे प्रकाश है तो प्रकाश के तो तरंगदैर्ध्य अलग अलग हो सकते हैं, लाइट के तो अलग अलग वेवलेंथ हो सकते हैं। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ से चालू कर दिया कि यहाँ से, कि जिसका लेमडा इतना है, यहाँ पर जो भी वैल्यू है, लेमडा जिसका इतना है उसकी एनर्जी कितनी है, तो उसकी कोई एनर्जी है, मान लो कि ये ऐसे कुछ एनर्जी मिल गया मुझे। जिसका लेमडा यहाँ इतना है उसकी एनर्जी कितनी है, उसके लिए मान लो कि वो कोई मेरे को ऐसे मिल गया। जिसका ये है वो उसके लिए कितना है, मिट गया क्या?
इसके जिसका लेमडा इतना है उसके लिए एनर्जी कितनी उत्सर्जित हो रही है ऐसे। ये प्रायोगिक ग्राफ है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ये। इतना जिसका है वो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे ऐसे जैसे जैसे बढ़ते जाता है ऐसे कर्व मिलता है एक। ऐसे इसको जब मिला देते हैं तो ऐसा कर्व मिल गया। ये थोड़ा सा अजीबोगरीब बन गया क्या? अरे बेकार दिख रहा है। चलो इसको मैं ठीक बनाता हूँ, इसको ठीक बनाता हूँ मैं। अब ठीक है, मतलब ये पॉइंट से मिला के मैंने एक ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। मतलब कि पहले एक तो ग्राफ का क्या पॉइंट हुआ, एक तो ये कंटिन्यूअस है, कैसा है, सतत है। कैसा है, सतत। सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। एक पॉइंट तो अभी मैं यही लिखवाऊंगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें सारी आवृत्ति के प्रकाश मिल रहे हैं, मतलब लेमडा 0 से लेके चालू हो जाता है, ये यहां से चालू हो गया मान लो, 0 से लेके अनंत तक की आवृत्तियां, जो भी आवृत्तियां, जो भी तरंग देते हैं, हर टाइप की लाइट उत्सर्जित होती है। यही तो पढ़ा था ब्लैक बॉडी के लिए। तो इससे क्या होता है, हर एक टाइप की लाइट उत्सर्जित होती है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए, सारे प्रकाश मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं ये मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनाया था कि जो बॉडी है अपना, कि जिसको जो गर्म था उसका कोई टेम्परेचर था, फिक्स टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे देखा तो सारी टाइप की लाइट निकली। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो, इंक्रीज कर दूं तो, अगर टेम्परेचर को मान लो जैसे ये पहले वाला जो था मान लो 1100 डिग्री केल्विन पे था, या सॉरी 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। अभी अगर मैं मैं कोई दूसरी बॉडी लेता हूँ, उसका 1200 डिग्री टेम्परेचर है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बॉडी का अगर कर्व बनाता हूँ तो वो कर्व शेप में तो ऐसा मिलेगा, लेकिन वो ऐसा मिलेगा थोड़ा सा। कौन सा कलर लूँ, ऐसा कलर लेता हूँ, वो ऐसा मिलेगा। क्या हुआ, थोड़ा ऊपर चला गया ना। अरे ऊपर चला गया ना, ऊपर जाने का मतलब है कि एनर्जी बढ़ गया। देखो इसके नीचे जो एरिया आता है वो एरिया ऊर्जा को बताता है। किसको बताता है, एनर्जी को बताता है, एनर्जी को बता रहा है। इसके जो एरिया अंडर द कर्व है, इसके अंदर ग्राफ के नीचे जो भी क्षेत्रफल आता है वो ऊर्जा को बताता है कि टोटल कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई। क्लियर है। अब देखो ये जो नया ग्राफ बना है, इसके नीचे का जो एरिया है वो ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो तापमान जब बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ग्राफ का। समझ में आई बात। एक पॉइंट और मिल गया। अब मैं पहले पॉइंट लिखवाता हूँ 1 by 1 और फिर ग्राफ को हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। टाइम कितना बचा है, अभी टाइम होना चाहिए अपने पास में, टाइम 1 मिनट ही बचा है। इसका मतलब ये है कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कंटिन्यू करूँगा मैं।